कहाँ से? तो कल हमने आपको पढ़ाया था नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स को हमने क्या बताया था? विक नलिका, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। और विक नलिका में मैंने एक फिगर बनाया था। और यह एक स्ट्रक्चर हमने किसका बताया आपको? एक हमने नेफ्रॉन्स का ये स्ट्रक्चर बताया। और ये इसका नाम क्या बताया हमने आपको? इसको हम बोलते हैं बोमेंस संपुट। बोमेंस बोलते हैं, बोमेंस संपुट या नलिका, ठीक है। ये हो गया आपका बोमेंस संपुट। और इसी में हमने आपको बताया था कि इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स। और इधर वाले को हमने आपको बताया था इफरेंट, ये वाले को। और यहाँ पे ऐसे करके आपको हमने दिखाया था, इसको बोलते हैं इफरेंट ठीक है। ये दो चीज़ें आपको बताया था। और फिर हमने बताया था कि इसके बाद इतने पार्ट को हम क्या बोलते थे? पीसीटी का फुल फॉर्म बताया था आपको, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से और ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका क्या है? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये आपका लूप ऑफ हेनले बताया था। और इसके बाद इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डीसीटी का फुल फॉर्म हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर आपको हम बताया था कि यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इतना कल ही हम आपको बताए थे। ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होगा, ठीक है। इतनी बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ये आपका एक नेफ्रॉन्स है। और ये नेफ्रॉन्स कितने होते हैं हमारे किडनी में? तो आपको हमने बताया था कि 10 लाख जो होते हैं नेफ्रॉन्स हमारे एक किडनी में होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 2 किडनी है, अगर एक फेल भी हो गया तो एक से काम चलता रहता है। तो टोटल कितने हमारे नेफ्रॉन्स है हमारी किडनी में? तो 20 लाख है। और ये एक नेफ्रॉन्स का हमने स्ट्रक्चर आपको बताया। और इसका काम क्या है? जस्ट फिल्टर। जैसे आपका चाय है तो चाय को छानने के लिए आपको छन्ना चाहिए, वैसे हमारे ब्लड में जो दूषित चीज़ें हैं, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे यूरिया हो, चाहे क्रिएटिनिन हो, चाहे सोडियम पोटेशियम अगर एक्स्ट्रा है, तो उस सबको ये फिल्टर का काम करता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड से कौन सा? रीनल आर्टरीज, ठीक है। कौन सी? रीनल धमनी या रीनल आर्टरीज। सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ ले आएगा? एफरेंट आर्टरियोल। और इसके मदद से ये एफरेंट आर्टरियोल थोड़ा सा चौड़ा होता है। जैसे यहाँ से ब्लड इंटर करेगा तो ये जो आपका ये कशेरुक गच्छ, या इसको हम बोलते थे ग्लोमेरुलस, याद है? कल बताया था आपको हमने, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस या कशेरुक गुच्छ बोलते हैं। तो इसकी क्या होती है? इसकी कैपिलरी बड़ी थिन होती है। तो जैसे प्रेशर से ब्लड अंदर जाएगा तो जो भी उसमें डिजॉल्व होगा, सबसे पहले क्या होगा? पानी यहाँ से फिल्टर आउट, यहाँ से अब फिल्ट्रेशन चालू हो जाएगा। और ये फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेशर, दाब की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम पड़ा इसका? इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा। इसका नाम पड़ गया आपका अल्ट्रा ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा किससे हो रहा है? प्रेशर के द्वारा हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या बोलते हैं? इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहली चीज़ हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? पहला चीज़ है ये टाइप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसी का एक दूसरा नाम है अल्ट्रा
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ये कैपिलरी हमने कहा बहुत थिन है और प्रेशर से जैसे ब्लड हमारा रीनल आर्टरी के द्वारा जैसे अंदर जाएगा हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर, जो बोमेंस संपुट है, ये बोमेंस कैप्सूल है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर के द्वारा हमारा ब्लड क्या होगा, जब अंदर पास होगा तो जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो सब यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से हो गई, इसलिए इसका एक दूसरा नाम पड़ गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेशन के द्वारा यहाँ से हमारा फिल्टर होके क्या आएगा, वाटर निकलेगा और जो डिजॉल्व सब्सटेंस है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम हमारे ब्लड में है, वो सब भी यहाँ पे, यहाँ हमने लिख दिया डिजॉल्व सब्सटेंस, ये सब क्या होंगे, प्रेशर के द्वारा यहाँ पे फिल्टर हो गए। और फिल्टर होके अब हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और यहाँ पे 65% कितना, 65% जो हमारा है ब्लड है यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन मतलब छानना होगा, ब्लड हमारा अब यहाँ पे छनेगा और जो अशुद्ध चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से हट जाएंगी, ठीक है। रुकिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या कहा, अब ये जो आपका पीसीटी पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या फिल्टर होगा, हमने कहा 65% आपका क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड का 65% यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन होगा। और सबसे पहले फिल्ट्रेशन किसका होगा, तो हमने कहा ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज है अगर वो क्या है यूरिन, तो उसको नहीं बनना है, क्योंकि हमारा जो किडनी है एक दिन में 80 लीटर रक्त मतलब ब्लड, 80 लीटर ब्लड का क्या करता है, फिल्टर करेगा, ठीक है। और उसको फिल्टर करने के बाद केवल एक दिन में लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर जो है यूरिन बनेगा, यूरिन मतलब पेशाब बनेगा, ठीक है। कितना, 180 लीटर एक दिन में हमारा ब्लड इस किडनी के द्वारा उसमें छनेगा, जिसमें से अशुद्ध जो चीज़ें हैं यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से, रक्त से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है अब हमारे पीसीटी में आएगा, और ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, क्रिएटिनिन, अमीनो अम्ल, ठीक है, ये सारी चीज़ों का क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेशन होगा और इसका फिर से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरा स्टेप हो गया आपका ट्यूबुलर, दूसरा स्टेप है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि अब हमारा जब रक्त का यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होगा, तो अब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, निकल के हमारे यूरिन जो बनने जा रहा है उससे निकल के हमारे फिर ब्लड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दाब का एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब हमारा जो सोल्यूशन है यह आइसोटोनिक सोल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे जो हमारा यूरिन है, आइसोटोनिक का किसी को कॉन्सेप्ट पता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, कोई है नहीं, चलो इसको हम आगे बताते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद जो होता है हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इसको वैज्ञानिक ने खोजा था जिनका नाम था लूप, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, हेनले थे, लूप ऑफ हेनले उनका नाम पड़ गया। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस पोर्शन में ये क्या है, देखो ये क्या है, अवरोही दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप या अवरोही, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग लूप या डिसेंडिंग पार्ट हमने बोला। और इस पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, किसका होगा, केवल वाटर का, यहाँ से जो हमारे इस रक्त में जो यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है वाटर का हमारे इस पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का। और ये पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एसेंडिंग लूप, एसेंडिंग लूप। और यहाँ पे किसका होता है, NaCl, और NaCl को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, नमक, तो नमक का यहाँ पे होगा, ठीक है, इस पार्ट में NaCl, सोडियम, पोटेशियम, जो भी अगर हमारे उस रक्त में जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर हुआ है उसमें अगर बच गया है तो उसका क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर होगा, ठीक है। और फिल्टर होकर वो फिर हमारे शरीर के लिए अगर लाभदायक है तो फिर से हमारे शरीर में आ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा।
और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डीसीटी पे, और डीसीटी पे यहाँ पे दो आपको हार्मोन एक पढ़ना है। एक का नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरोन। यहाँ मैं लिख दूँ, ठीक है। वहाँ पे दो हार्मोन हमने बताया, एक का नाम है एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन का क्या काम है कि अब आपके फिल्ट्रेट में अगर सोडियम है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा, ठीक है। आपका क्या करेगा? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और दूसरा एक हार्मोन है आपका एडीएच, और एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। यह एक हार्मोन है एडीएच, या इसी का एक दूसरा नाम भी है वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। एडीएच या वैसोप्रेसिन ये हार्मोन है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो हमने यहाँ पे किसका किसका बताया? सोडियम का, और किसका एब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का, ठीक है। तो जो अल्कोहलिक होते हैं, जो बहुत अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये एडीएच हार्मोन की एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। जब एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ऐसे लोगों में जो अल्कोहल पी रहे थे उनको बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। उसका कारण क्या है कि यह एडीएच का काम क्या है? तो हमने कहा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। लेकिन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने क्या लिया है? अल्कोहल लिया है। तो एडीएच की एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन होगी, और जब स्लो डाउन हो जाएगा तो उनको बार बार यूरिनेशन लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं रहा। और फिर अब यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट जो ब्लड का है वो कहाँ पहुँच जाएगा? ये इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में आपको हमने दो बता दिया है, एक को बोलते हैं इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन, और तीसरा भाग है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा कि अब हमारे फिल्ट्रेट में अगर कुछ बाकी रह गया है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, यूरिया, तो इन सब का भी क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, इन सब का क्या होगा? अब हमारे फिल्ट्रेट में जो बचे हुए हैं उसको भी यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। और फाइनली अब हमारा जो फिल्ट्रेट बचेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं? यूरिन। और यह यूरिन हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा? आउट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? फिर से मैं रिपीट करूं एक बार, ठीक है। फिर से एक बार ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले हम एक नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन्स क्या है, शॉर्ट में बता रहे हैं पूरा। तो नेफ्रॉन्स में सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि हमारी किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स मतलब विकर्णलिका। और एक नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? सिंपल तरीका है, ऐसे बनाइए, कैसे भी घुमा दीजिए इसको, और सिंपल तरीके से इसको ले आइए यहाँ पे, और ठीक है। तो ये आपका एक नेफ्रॉन्स का है, बोमेंस कैप्सूल है, और यहाँ पे क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस होता है। और ग्लोमेरुलस में हमने कहा कि ये क्या है? एक फिल्टर की तरह है, एक कैपिलरीज है ये, और ये है। तो इसको हमने बोला था एफरेंट आर्टेरियोल्स, और इसको हमने बोला था इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ से ब्लड जाएगा अंदर, और क्या होगा? प्रेशर के द्वारा यहाँ पे क्या होगा? हमारे ब्लड में का फिल्ट्रेशन होगा, और क्या फिल्टर होगा? वाटर फिल्टर हो जाएगा। और जो डिजॉल्व सब्सटेंस है, जो भी डिजॉल्व सब्सटेंस है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, सबका क्या होगा? यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्टर होके कहाँ पे आ जाएगा? तो आपको हमने बताया था पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे जब आएगा तो हमारे ब्लड से किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होगा? तो आपको हमने बताया कि ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, क्लोराइड, इन सब का क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। और हमने कहा था कि इस पीसीटी पोर्शन में हमारे ब्लड का लगभग 65% क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। अब ये फिल्ट्रेट हमारा कहाँ पहुँचेगा? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये क्या है? डिसेंडिंग पार्ट है ना, अवरोही क्रम है। और ये कौन सा पार्ट है लूप ऑफ हेनले का? असेंडिंग पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं आरोही पार्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और इस वाले पार्ट में आपको किसका होता है?
NaCl नमक का, ठीक है, NaCl, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन सब का क्या होगा यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे हम पहुँचते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं DCT। और DCT में हमने आपको दो चीज़ का बताया रीएब्जॉर्प्शन होता है। एक हमने कहा सोडियम का, और उसका कारण बताया कि यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक एल्डोस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे वर्क करेगा, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोडियम आयन के लिए, इसका रीएब्जॉर्प्शन करेगा। और दूसरा हमने क्या बताया आपको, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसी का हम नाम बोलते हैं दूसरा वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये वैसोप्रेसिन हो गया आपका। और इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे वाटर का, तो हमने यहाँ लिख दिया Na+ का, और दूसरा किसका, वाटर का, यहाँ पे इस पार्ट पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। और फिर इसके बाद अब हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेट कहाँ पहुँचेगा, इस नेफ्रॉन्स में कलेक्टिंग डक्ट के पास। और इस कलेक्टिंग डक्ट में अब जो रिमेनिंग हमारे फिल्ट्रेट में सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज है ना, और जो भी है मतलब आयरन, ये सब का क्या हो जाएगा, फिर से रीएब्जॉर्प्शन होगा। और रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट है ये कहाँ आ जाएगा, ये हमारा यूरिन है, और यही यूरिन हमारे शरीर से क्या हो जाता है, आउट, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया, इसको एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।